तो अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस सिलसिले में यह मिल रही है कि आज उसकी सीजेएम कोर्ट में पेशी नहीं होगी। आज उसको पेश नहीं किया जाएगा। उसके भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, लेकिन इन दोनों को संभवतः कल पेश किया जाएगा और उससे पहले उन्हें नैनी जेल में रखा जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजेएम कोर्ट में आज पेशी नहीं होगी क्योंकि समय से वो नहीं पहुंच पा रहा है और समय से नहीं पहुंचने के चलते आज सीजेएम कोर्ट में उसे पेश नहीं किया जाएगा। आज उसे नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। अतीक अहमद को और उसके भाई दोनों को रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अतीक को 13 नंबर की बैरक में रखा जाएगा और उसके भाई अशरफ को 7 नंबर की बैरक में रखा जाएगा। दोनों को एक दूसरे से दूर रखा जाएगा। तो जानकारी यह है कि अतीक अहमद को आज सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। वजह हमने आपको बताया कि मुमकिन है कि देरी से पहुंच पाए और इसी वजह से पहले ही नैनी सेंट्रल जेल में तैयारी कर ली गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को 13 नंबर बैरक में और उसके भाई अशरफ को 7 नंबर बैरक में रखा जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद साबरमती से अब प्रयागराज आ रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है उमेश पाल की पत्नी जया पाल। अतीक अहमद आ रहा है और कहा जा रहा है कि अब जो है अतीक अहमद पर कई तरह की कार्रवाई हो रही है। अतीक भी डरा हुआ है, कह रहा है उसको रगड़ा जा रहा है। आप क्या? मैं नहीं समझती कि उसको रगड़ा जा रहा है। अच्छा है, जैसे उसने पाप किया है तो पाप का घड़ा भरता है, तो वो रियल में है कि आज वो पाप का घड़ा भर चुका है। और कहते हैं कि दुर्गा का रूप होती हैं, तो वो देख रही हैं, वो मुझे न्याय दिलाएंगी। जो बैठे हुए मंत्री जी है, माननीय मंत्री जी है, वो मुझे न्याय दिलाएंगे। मुझे प्रशासन शासन से न्याय मिलने की उम्मीद है। मैं उन्हीं से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं। जया जी, माता जी भी कह रहे थे कि एनकाउंटर होना चाहिए। क्या आप लोग इस पक्ष में हैं और क्या जब अतीक आज अदालत आएगा तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है? गुस्सा लोगों में कितना ज्यादा है? बिल्कुल इनकाउंटर तो होना ही चाहिए, लेकिन जो चीज़ें सबूत है वो देख करके मद्देनजर, यानी सब चीज़ देख करके उसके तहत आप जो भी न्याय देंगे वो मुझे मंजूर है। लेकिन मेरा बस यही मानना है कि जिस तरह से मेरी आदमी की हत्या की है, मैं भी चाहती हूँ कि इनका भी इनकाउंटर हो या फांसी की सजा दिलाई जाए। 1.5 महीने होने वाला है और क्या कुछ लगता है सरकार के कार्यशैली से आप लोग कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? कार्यशैली से संतुष्ट तो नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा ये काम में देरी जरूर हो रही है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि वो काम को अंजाम जरूर देंगे। मैं बाबा जी पे पूरा भरोसा है, बाबा जी जो करेंगे उचित करेंगे, और क्योंकि उनकी संतान हम लोग भी हैं और ये नहीं चाहेंगे कि भ्रष्टाचार फैलता जाए। भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए। मैं उनसे मांग कर रही हूँ और वो जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये जया पाल हमारे साथ मौजूद थी और ये कह रही हैं कि अब भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए और देखना होगा कि क्या अतीक के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई में उससे नेस्तनाबूद करने को लेकर एक बार फिर से कार्रवाई हो पाती है। तो आप इस वक्त सुन रहे थे अतीक अहमद, और अतीक अहमद को लेकर उमेश पाल का जो परिवार है वो कह रहा है कि एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई तो लगातार जारी है। ईडी भी इस वक्त इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, ईडी के अधिकारी अलग अलग ठिकानों पर जो अतीक अहमद से जुड़े हुए लोग हैं उनके ठिकानों पर जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अतीक का एक करीबी है जिसका नाम है गुलफुल प्रधान, और उसके बजहा गांव में जो उसका ठिकाना है उस पर छापेमारी टीम कर रही है। ईडी को उसकी करोड़ों की संपत्ति का भी पता चला है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ अतीक के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे लोग जिनके पास अतीक की संपत्ति की जानकारी है या जो उसकी बेनामी संपत्ति के मालिक बनकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। और ईडी की टीम तकरीबन 12 ठिकानों पर पहुंची। 12 ठिकानों पर छापेमारी आज सुबह से ही की जा रही है। उसमें उसके कुछ करीबी रिश्तेदार भी हैं और कुछ करीबी गैंगस्टर भी, उसके साथी, पुराने साथी भी इसमें शामिल हैं, जिसमें गुलफुल प्रधान के ठिकाने पर भी ईडी की टीम पहुंची है।
आज में ईडी लगातार अब अतीक के तमाम रिश्तेदारों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में अतीक अहमद से जुड़े तमाम लोगों की जो संपत्तियां हैं उनकी जांच की जा रही है। आज भी अतीक अहमद के रिश्तेदार के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कालिंदीपुरम में मौजूद अतीक अहमद का रिश्तेदार खालिद जफर के यहाँ आज जो है ये छापेमारी की गई है और अतीक अहमद की बहन का ये दामाद है। ऐसे में करीब 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियाँ जो हैं वो अतीक की अलग अलग जगहों पर हैं। इससे पहले भी खालिद जफर की जो संपत्ति है वो पीडीए ने जो है कुर्क की थी, करीब 200 करोड़ की संपत्ति थी। ऐसे में तमाम ये 3 मंजिला जो मकान है यहाँ पर ईडी की टीम जो है वो मौजूद है और लगातार जो है तमाम परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही साथ दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और लगातार ईडी जो है वो अतीक अहमद के जो तमाम काला साम्राज्य है उनके जो दस्तावेज है उनको खंगालने में जुटी हुई है। और ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एक इलाके से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन और कौन कौन से सहयोगी हैं और कौन कौन से साथी हैं, कौन कौन से मित्र हैं अतीक अहमद के जिनके ठिकाने पर इस वक्त रेड हो रही है। तो आपको बता दें, खालिद जफर पेशा प्रॉपर्टी डीलर है। खालिद जो है करीबी रिश्तेदार अतीक का बताया जा रहा है। इसके अलावा गुलफुल प्रधान वो भी हिस्ट्री शीटर है। सौलत हनीफ जो वकील के तौर पर काम करता था और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसके ठिकाने पर भी रेड हो रही है। सीताराम शुक्ला जो अकाउंटेंट का काम करता था उसके ठिकाने पर भी रेड हो रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर मोहसिन के घर पर भी रेड हो रही है और आसिफ जाफरी के ठिकाने पर भी जो सीए का काम करता है पेशे से, उसके ठिकाने पर भी रेड हो रही है। तो 6 ये करीबी हैं अतीक अहमद के जिनके ठिकाने पर इस वक्त रेड चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एक तो अतीक अहमद की आज पेशी नहीं हो पाएगी, दूसरा उसके जितने भी करीबी हैं अब उनकी संपत्ति भी खंगाली जा रही है या उनके पास जो अतीक की अवैध संपत्ति के बारे में जानकारी है, कागजात हैं, वो खंगाले जा रहे हैं। देखिए राम, आपको एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बता दें कि अभी तक की जो रेड हो रही है उसमें जो दस्तावेज मिले हैं उसमें 16 शेल कंपनियों की जानकारी ईडी को मिल चुकी है। ये 16 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें अतीक का सीधे इंटरफेयर है और अतीक की पत्नी शाहिस्ता के नाम पर 8 कंपनियां हैं। इसके साथ साथ अतीक एक ट्रस्ट बनाने जा रहा था और उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया था और उसी ट्रस्ट के पे जो तमाम अपनी जो काली कमाई है उसको ट्रांसफर कराने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संजीव अग्रवाल हैं, एक बड़े बिल्डर हैं, उनके घर पर ईडी ने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद कर लिया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बसपा के इस मामले को लेकर लगातार ईडी शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में ये रेड चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल रघुवंशी इस पूरे अपडेट के लिए।